students, we are reading chapter 1 crop production and management. So let's start from page number 3 agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil crumbs to get better yield. Okay, this is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plug, hoe and cultivator. तो मतलब बीजों को बोने से पहले ये बहुत जरूरी है कि मिट्टी को तोड़ लिया जाए और उसको फिर लेवल कर लिया जाए अच्छी उपज के लिए, ठीक है। और ये कई टूल्स की हेल्प से, हम वेरियस टाइप के टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन टूल्स इस पर्पस के लिए कौन से हैं? प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। प्लग होता है आपका हल, हो मीन्स होता है कुदाली, ठीक है, और कल्टीवेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लग के बारे में देखेंगे, मींस हल के बारे में। तो प्लग का यूज एंशिएंट टाइम से ही होता आ रहा है, ठीक है। एंशिएंट टाइम से ही प्लग का यूज टाइलिंग द सॉइल, ठीक है, जुताई के लिए, है ना। एडिंग फर्टिलाइजर, है ना, जो खाद जो होती है ना, उसको मिलाने के लिए, ठीक है। और रिमूविंग द वीड्स मतलब जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं वहां पर, है ना, उनको हटाने के लिए, ठीक है। और मिट्टी को टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को पलटने के लिए प्लग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये टूल जो है वो वुड का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी या और भी कोई दूसरे एनिमल्स आप ले सकते हैं, जैसे हॉर्स या कैमल, उसकी सहायता से खींचा जाता है। देख सकते हैं आप, ये है ना, इसको प्लग को इनकी सहायता से खींचा जाता है। इसमें आयरन की मजबूत तिकोनी पट्टी होती है, देख सकते हैं आप ये, ठीक है, जिसे हम फाल भी कहते हैं, प्लग शेयर। ओके, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। जो ट्रायंगुलर तिकोनी पट्टी जो आयरन की होती है उसे हम प्लग शेयर भी कहते हैं। ओके, तो मेन पार्ट जो प्लग का है ना, द मेन पार्ट ऑफ प्लग वो लॉन्ग वुड का बना होता है, ठीक है, जिसे हम प्लग शेफ्ट भी कहते हैं। ओके, प्लग शेफ्ट। तो इसके एक एंड पर, है ना, हैंडल लगा होता है, ठीक है, और दूसरा जो एंड होता है वो अटैच्ड होता है टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। ओके, दूसरा जो सिरा होता है वो जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। और एक जोड़ी बैल, 1 पेयर ऑफ बुल्स, और एक आदमी इसे आसानी से चला सकता है, ठीक है। तो आजकल आयरन के प्लग तेजी से अपनी जो देसी लकड़ी है ना, देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। नाउ सेकंड, हो, ठीक है, हो मीन्स होता है कुदाल, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल टूल है जिसका यूज हम वीड्स को रिमूव करने के लिए और मिट्टी को, है ना, जो सॉइल होती है उसको लूज करने के लिए किया जाता है उसका यूज, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, उसमें जो होता क्या है, इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, ठीक है, लंबी, है ना, जिसे एक एंड पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। वो भी मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए, इसमें एक लकड़ी की, है ना, लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, ये देखें, ये रॉड है, ठीक है, और इसके एंड पर, है ना, लोहे की चौड़ी, लोहे की, ये देख सकते हैं, बेंट प्लेट, झुकी हुई बेंट, है ना, बेंट मीन्स झुका हुआ प्लेट है, ठीक है। तो ये भी आयरन की प्लेट यहाँ पर लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है, ठीक है। और इसका जो दूसरा एंड है ना, वो किसके द्वारा खींचा जाता है? पशुओं के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है थर्ड, कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर तो आप जानते हैं, देख सकते हैं, ट्रैक्टर से जो जुताई होती है। तो आजकल जो कल्टीवेटर प्लगिंग जो है ना, प्लगिंग ट्रैक्टर द्वारा संचालित या
ट्रैक्टर द्वारा चलने वाले कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के यूज से आपका लेबर यानी श्रम और टाइम दोनों की बचत हो जाती है। ठीक है। नाउ सेकंड है आपका सोइंग, मतलब बुवाई। ठीक है, ये हम कृषि पद्धतियां देख रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, कि क्या क्या किया जाता है। पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर सोइंग मतलब बीज बोए जाते हैं, है ना। तो सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seed which give high yield. ठीक है, yield का मीन्स होता है उपज। ओके, तो सोइंग क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो सोइंग है ना, सो करने से पहले, बिफोर सोइंग है ना, बुआई से पहले अच्छी क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स जो कि अच्छी वैरायटी के हों वो चूज किए जाते हैं। ठीक है, और किसान ज्यादा उपज देने वाले हाई यील्ड सीड्स है ना, ज्यादा उपज देने वाले सीड्स का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो यहाँ देखें पहेली क्या कह रही है कि वन डे आई शॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ ने, ग्राम मीन्स होता है चने, चने के कुछ जो बीज थे, सीड्स थे, एक बर्तन में रख दिए और उसमें कुछ पानी डाल रही है। अब कुछ मिनट के बाद कुछ सीड्स जो थे पानी के ऊपर फ्लोट होने लगे, तैरने लगे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ जो सीड्स हैं वो पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं, है ना, क्यों फ्लोट कर रहे हैं। तो वो हल्के बीज होते हैं, पता है आपको। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, देखें कि आपको एक बीकर लेना है और इसे पानी से आधा भरना है, वाटर से आधा भरना है, और इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने है ना, वीट्स के सीड्स जो हैं वो डालकर भली भांति उसको अच्छे से हिला देना है और कुछ समय वेट करना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। अब क्या कुछ सीड्स वाटर में ऊपर फ्लोट होने लगते हैं, तैरने लगते हैं, आपको ये देखना है करके। ठीक है, और जो बीज पानी में नीचे सिंक मीन्स डूब जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो हल्के हैं या भारी हैं। ठीक है, लाइट है या लाइटर है या हैवियर है। ठीक है, तो जो डैमेज्ड सीड है खोखले हो जाते हैं, ये आपको पता है, होलो अंदर से, और इस कारण वो लाइट हो जाते हैं, लाइट वेट के हो जाते हैं और ये पानी में तैरने लगते हैं। ठीक है, तो अच्छे और स्वस्थ, गुड और हेल्दी सीड्स, ठीक है, को डैमेज्ड सीड्स से अलग करने के की ये एक बहुत अच्छी मेथड है। ठीक है, कि पानी में डाल दो तो अच्छे वाले नीचे बैठ जाएंगे और खराब वाले ऊपर आ जाएंगे। तो सोइंग है ना, बुआई से पहले बीज बोने के टूल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखें यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्रेडिशनल टूल्स। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई गई है आपको, देखें ट्रेडिशनल टूल्स है ना। तो वो टूल्स तो आप देखें यहाँ ट्रेडिशनली रूप से सीड्स की बुआई में है ना, बीजों की बुआई में यूज किया जाने वाला टूल जो है वो कीप के फनल है ना, ये देख सकते हैं फनल। ठीक है, फनल के शेप का होता है। ठीक है, तो सीड्स को फनल के अंदर डालने पर ये दो है ना, 2 और 3 जो शार्प इनके एंड्स होते हैं है ना वाले, वो पाइपों से गुजरते हैं। ठीक है, और ये एंड्स जो सिरे हैं फनल के, मिट्टी को भेद कर, ठीक है, सॉइल को भेद कर वहां अंदर की तरफ, धरती में अंदर की तरफ सीड को क्या कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहां सीड ड्रिल। तो आजकल सोइंग मींस बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित है ना, ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का यूज होता है। तो इसके द्वारा सीड्स में इक्वल डिस्टेंस और डीपनेस है ना, गहराई बनी रहती है, और ये सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद मिट्टी के द्वारा, सॉइल के द्वारा जो बीज हैं वो ढक जाएं।
इससे क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं, है ना, वो बीजों को चुग नहीं पाते हैं, उठा के नहीं ले जा पाते हैं, और वो बीजों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से के समय से जो है, ठीक है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखें ये क्या कह रहा है, बूझो कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। ठीक है, मैंने देखा है कि प्लांट्स छोटे छोटे थैलों में रखे होते हैं, बैग्स, ठीक है, छोटे छोटे बैग्स में रखे होते हैं, तो वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं। तब यहाँ पर पहेली बताती है कि पैडी, है ना, जैसे कुछ प्लांट्स के सीड्स को पहले नर्सरी में उगाया जाता है। ठीक है, फिर जब प्लांट्स तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, और कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, है ना, और फ्लावरिंग प्लांट्स भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो पौधों को, प्लांट्स को ज्यादा घने होने से, है ना, ज्यादा थिक होने से रोकने के लिए सीड्स के बीच डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक साथ हम अगर डाल देंगे तो वो बिल्कुल पास पास नहीं उग जाएंगे, इसीलिए उनको डिस्टेंस में प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इससे प्लांट्स को सनलाइट भी अच्छे से मिल पाती है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी पर्याप्त मात्रा में उनको मिल पाता है, और ज्यादा थिकनेस होने की वजह से, ज्यादा घनेपन होने की वजह से, ज्यादा घनेपन को रोकने के लिए कुछ प्लांट्स को निकाल कर वहां से हटा दिया जाता है और दूसरी तरफ प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ओके।